हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है क्लैरिटी इन लॉ में। अब पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 46 को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसका मतलब ये है कि हमने ये जान लिया था कि आखिर अबेटर कौन होता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि अबेटमेंट की कल्पेबिलिटी के बारे में हमें बताता है सेक्शन 46 और अबेटमेंट की लाइबिलिटी के बारे में हमें बताते हैं सेक्शन 49, 54, 55 और 56। तो बेसिकली इन सेक्शंस में अबेटमेंट की पनिशमेंट के बारे में बताया जाएगा। देखिए, इन सेक्शंस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 49 और सेक्शन 54 ये ऐसी पनिशमेंट्स के बारे में बताते हैं जब अबेटेड ऑफेंस कमिट हो चुका होता है, लेकिन सेक्शन 55 और सेक्शन 56 तब लागू होते हैं जब अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि आपको याद होगा सेक्शन 46 को पढ़ते टाइम उसके एक्सप्लेनेशन 2 में हमने ये पढ़ा था कि अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि जिस एक्ट को अबेट किया गया है उसे कमिट किया जाए। तो बेसिकली सेक्शन 49 और सेक्शन 54 तब लागू होंगे जब अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है और सेक्शन 55 और सेक्शन 56 तब लागू होंगे जब अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ए बी को अबेट करता है सी को मारने के लिए और बी सी को मार देता है तो उसकी पनिशमेंट हमें बताएंगे सेक्शन 49 और सेक्शन 54। लेकिन अगर ए बी को अबेट करता है सी को मारने के लिए और बी मना कर देता है तो ऐसी कंडीशन में अबेटर को क्या सजा होगी उसके बारे में हमें बताएंगे सेक्शन 55 और सेक्शन 56। तो आइए हम सबसे पहले सेक्शन 55 को पढ़ लेते हैं। देखिए, सेक्शन 55 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55 की बेल्ड लैंग्वेज कहती है whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequence of that abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, and if any act for which the abetter is liable in consequence of the abatement and which causes hurt to any person is done, the abetter shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years and shall be also liable to fine। तो बेसिकली सेक्शन 55 बात करता है कि अगर ए बी को अबेट करता है सी को मारने के लिए और बी रिफ्यूज कर जाता है, मना कर देता है और ऑफेंस को कमिट नहीं करता है, तो जो अबेटेड ऑफेंस है वो तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ए को तो अबेटमेंट की सजा मिलेगी ही ना, क्योंकि अबेटमेंट तो हो ही चुका है ए के द्वारा। तो सेक्शन 55 कहता है अगर वो अबेटेड ऑफेंस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ से पनिशेबल था तो ऐसी कंडीशन में अबेटमेंट की पनिशमेंट होगी अप टू 7 years प्लस फाइन। लेकिन अगर उसी अबेटमेंट के परसुएंस में इसी तरह का हर्ट कमिट हो जाता है तो पनिशमेंट हो जाएगी अप टू 14 years प्लस फाइन। तो जैसा कि आपने देखा कि सेक्शन 55 काफी इजी और सिंपल सेक्शन है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 56 की तरफ। देखिए, सेक्शन 56 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब सेक्शन 55 में हमने देखा था कि जब अबेटेड ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो उसकी सजा अगर डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक होती है तो उस कंडीशन में अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। लेकिन सेक्शन 56 हमें बताएगा कि अगर अबेटेड ऑफेंस कमिट तो नहीं हुआ है लेकिन वो ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट होती है, तब जाके अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। आइए सेक्शन 56 को एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 56 कहता है whoever abets an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense, or which such fine as is provided for that offense, or with both. And if the abetter or the person abated is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offense, the abetter shall be punished with imprisonment of any description provided that offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both। सेक्शन 56 की लैंग्वेज भी काफी क्लियर है। तो देखिए, सेक्शन 56 हमें ये बताता है कि अगर ए बी को अबेट करता है सी के घर पे चोरी करने के लिए, यानी थेफ्ट कमिट करने के लिए। अब देखिए, थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो तो इम्प्रिजनमेंट में होती है, तो यहाँ पे थेफ्ट की पनिशमेंट अप टू 3 years तक होती है। अब अगर बी मना कर देता है और ऑफेंस को कमिट नहीं करता है तो बी पे तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी, लेकिन ए अबेटमेंट के लिए लाइबल हो जाएगा भले ही अबेटेड ऑफेंस कमिट ना हुआ हो। तो सेक्शन 56 क्या कहता है कि ए की पनिशमेंट यानी अबेटर की पनिशमेंट होगी अप टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी जो थेफ्ट की लॉन्गेस्ट टर्म है पनिशमेंट की यानी 3 years, उसका 1/4 यानी कि 9 months तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ए को, या फिर फाइन
कितना? जितना थेफ्ट के लिए बता रखा है। साथ ही सेक्शन 56 एक दूसरी बात भी करता है। सेक्शन 56 हमें बताता है कि अगर ए एक पुलिस ऑफिसर को अबैट करता है सी के घर पे चोरी करने के लिए, अब क्योंकि देखिए पुलिस ऑफिसर का काम है चोरी को, थेफ्ट को प्रिवेंट करना, ना कि चोरी को बढ़ावा देना। अब इस कंडीशन में पुलिस ऑफिसर अबैट तो हो जाता है लेकिन ऑफेंस नहीं कमिट कर पाता। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर एक को अबैट करता है सी के घर पे चोरी करने के लिए, और अगर किसी भी तरीके से ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता है, अबैटर की क्या पनिशमेंट होगी? तो बेसिकली ये जो दूसरी बात है सेक्शन 56 की, ये बताती है कि अगर अबैटर या फिर अबैटेड पर्सन दोनों में से कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है जिसकी ड्यूटी है ऑफेंस के कमीशन को प्रिवेंट करने की, तो उस कंडीशन में अबैटर की सजा होगी अप टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। मतलब जैसे थेफ्ट की पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स तक होती है, तो 3 इयर्स का हाफ हो गया 18 मंथ्स या फिर फाइन। तो इसी के साथ सेक्शन 56 भी काफी इजी था। अब आइए हम सेक्शन 55 और सेक्शन 56 के ही कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए सेक्शन 55 का एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। सपोज करते हैं ए बी को अबैट करता है एक ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसकी पनिशमेंट या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ है, लेकिन ये ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता है। लेकिन अबैटमेंट तो क्योंकि हो चुका है तो ए को सजा मिलेगी अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन। लेकिन अगर ऑफेंस को कमिट करने के दौरान, यानी ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ है लेकिन जब किया जा रहा होगा या फिर करने की कोशिश की जा रही होगी, मतलब ऑफेंस तो कमिट नहीं हुआ है लेकिन उसकी कोशिश करते टाइम ही किसी टाइप का हर्ट हो जाता है, तब ए को पनिशमेंट मिलेगी अप टू 14 इयर्स प्लस फाइन। अब सेक्शन 56 की बात करते हैं। मान लेते हैं ए बी को अबैट करता है एक ऐसा ऑफेंस कमिट करने के लिए जिसकी पनिशमेंट सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन वो ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता है। लेकिन क्योंकि ए बी को अबैट तो कर ही चुका था, तो उस अबैटमेंट की पनिशमेंट के लिए ए को सजा मिलेगी अप टू 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ पनिशमेंट ऑफ द अबैटेड ऑफेंस। और अगर अबैटर या फिर अबैटेड पर्सन में से कोई भी एक पब्लिक सर्वेंट हुआ तो पनिशमेंट बदल जाएगी और हो जाएगी अप टू हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबैटेड ऑफेंस। लेकिन देखिए हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वही एक और एग्जांपल लेके आती है। मान लेते हैं ए बी को अबैट करता है एक ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसकी पनिशमेंट सिर्फ फाइन होती है, और अगर ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो ये जो अबैटमेंट है जो ए ने बी के लिए किया है, तो यहाँ पे अबैटर को यानी ए को कितनी सजा होगी? तो उसके लिए कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कंडीशन के बारे में ना तो बात करता है सेक्शन 55 ना ही बात करता है सेक्शन 56। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अबैटमेंट के उन केसेस में जहां पर ऑफेंस पनिशेबल है सिर्फ फाइन से, और अगर अबैटेड ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो अबैटर किसी भी पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होगा। भाई सेक्शन 55 और सेक्शन 56 से ही जुड़ा हम एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखिए जब हम सेक्शन 45 को पढ़ रहे थे यानी अबैटमेंट के पार्ट फर्स्ट वाले लेक्चर में, तब हमने पढ़ा था कि अबैटमेंट की 3 टाइप्स होते हैं, अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट बाय इंटेंशनल लीडिंग। उस समय हमने ये पढ़ा था कि अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में ना तो किसी ओवर्ट एक्ट की जरूरत होती है और ना ही अबैटेड ऑफेंस की कमीशन की जरूरत होती है। अगर आपने बस इंस्टिगेशन कर दिया तो चाहे ओवर्ट एक्ट भी ना किया हो और चाहे अबैटेड एक्ट का कमीशन भी ना किया हो, आप तो अबैटमेंट के लिए लाइबल हो जाओगे। लेकिन अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ओवर्ट एक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर ओवर्ट एक्ट हो चुका है तो अबैटर अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो जाएगा, भले ही अबैटेड ऑफेंस कमिट हुआ हो या फिर ना हुआ हो। लेकिन बात आती है जब अबैटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग होता है, वो वहां पे अबैटेड ऑफेंस का कमीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि अबैटेड ऑफेंस का कमीशन ही हो रहा है तो ओवर्ट एक्ट भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो बेसिकली अबैटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग के लिए आप लाइबल तभी होगे जब अबैटेड ऑफेंस कंप्लीट होता है। तो बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे अबैटमेंट ही तब हो रहा है जब अबैटेड ऑफेंस कंप्लीट हो रहा है। मतलब जब तक अबैटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं होगा अबैटर अबैटमेंट के लिए लाइबल ही नहीं होगा। आपको याद होगा हमने जमुना सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में भी यही पढ़ा था कि वैसे तो ऑफेंस ऑफ अबैटमेंट के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि अबैटेड ऑफेंस को कमिट किया जाए, लेकिन ये रूल सेक्शन 45 की सी यानी अबैटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग पे लागू नहीं होता है। और ये काफी जरूरी है कि अबैटेड ऑफेंस कंप्लीट किया जाए अबैटेड पर्सन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ अबैटर। तो ये सब तो हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में, लेकिन इसका यहाँ पे क्या काम है? तो देखिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 55 और सेक्शन 56 तब लागू होते हैं जब अबैटमेंट तो हो जाता है लेकिन अबैटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका मतलब सेक्शन 55 और सेक्शन 56 सिर्फ अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन और अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी इन दोनों के केसेस में ही अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में ना तो ओवर्ट एक्ट जरूरी होता है और ना ही अबैटेड ऑफेंस का कमीशन जरूरी होता है। तो अगर ए बी को इंस्टिगेट करता है और बी इंस्टिगेटेड हो भी जाता है तो भले ही बी अबैटेड ऑफेंस को कमिट करे या फिर ना करे, अबैटमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर बी
अबेटेड ऑफेंस नहीं करता है तो ए को सजा मिल जाएगी सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 56 में। लेकिन जब ए बी को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा होता है और बी अगर इंस्टिगेट ही नहीं हो पाता है, मतलब जब ए बी को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बी उसकी बातों में आता ही नहीं है, तो इस केस में अबेटमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल यहाँ पे ए को सजा हो सकती है अटेम्प्ट टू अबेटमेंट की। वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को देख लेते हैं, क्योंकि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में ओवरटेक्ट नेसेसरी होता है। तो मान लेते हैं ए बी को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ में मिलकर कॉन्स्पिरेसी करे और अबेटेड ऑफेंस को अंजाम दे। अब अगर बी ओवरटेक्ट कमिट कर देता है तो इससे ये साबित हो जाता है कि बी कन्विंस हो चुका था। तो भले ही बी ऑफेंस को कमिट करे या फिर ना करे, अबेटमेंट तो हो चुका है और ए अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। तो अगर बी अबेटेड ऑफेंस कमिट नहीं भी करता है तो भी ए को सेक्शन 55 या फिर सेक्शन 56 में पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन क्या होगा अगर बी कोई ओवरटेक्ट ही कमिट नहीं करता? तो अगर बी ओवरटेक्ट नहीं करता है तो इससे तो यही साबित होगा कि बी कन्विंस हुआ ही नहीं था कॉन्स्पिरेसी में आने के लिए। तो क्योंकि बी कन्विंस नहीं हुआ था तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ए को सजा होगी अटेम्प्ट टू अबेटमेंट की। लेकिन अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग में मामला थोड़ा अलग हो जाता है। देखिए, अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग में अबेटेड ऑफेंस का होना, अबेटेड ऑफेंस का कमिट होना काफी नेसेसरी होता है। तो अगर ए बी की हेल्प करता है ताकि बी अबेटेड ऑफेंस को कमिट कर सके, तो जब तक अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक अबेटमेंट ही नहीं होगा। मतलब अबेटमेंट का ऑफेंस भी तभी होगा जब ए के द्वारा दी गई जो हेल्प है, जो एड है, उससे बी अबेटेड ऑफेंस को अंजाम दे दे। और अगर अबेटेड ऑफेंस कमिट नहीं हो पाता है तो अबेटमेंट भी नहीं होगा। तो ये जो सिचुएशन है कि अबेटमेंट तो हो जाए लेकिन अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट ना हो, ये अबेटमेंट बाय इंटेंशनल एडिंग में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे अबेटमेंट ही तब कंप्लीट होता है जब अबेटेड ऑफेंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है तो क्योंकि अबेटमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल ए को सजा मिल सकती है अटेम्प्ट टू अबेटमेंट की। और इसी के साथ में आपने काफी इंपॉर्टेंट और डीप कंसेप्ट को समझ लिया है। आइए अब हम पनिशमेंट्स में ही दूसरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं, जब अबेटमेंट भी होता है, जब अबेटेड ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, यानी सेक्शन 49 और सेक्शन 54। तो आइए सेक्शन 49 को बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 49 कहता है whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in the consequence of the abatement and no express provision is made by this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with the punishment provided for the offense। मतलब अगर कोई भी किसी ऑफेंस का अबेटमेंट करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी ऑफेंस को अबेट करता है और जो अबेटेड एक्ट है वो कमिट हो जाता है उस अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में, यानी उस अबेटमेंट के परिणाम में, और उस केस से रिलेटेड बीएनएस में कहीं और कोई पनिशमेंट नहीं बताई जाती है, तो अबेटर को पनिश किया जाएगा उसी पनिशमेंट से जो कि अबेटेड ऑफेंस के लिए बताई गई है। आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं ए अबेट करता है बी को सी को मारने के लिए और बी सी को मार भी देता है, तो ए तो यहाँ पे लाइबल हो गया अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए और बी लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। तो यहाँ पे ए की पनिशमेंट क्या हुई? ए की पनिशमेंट होगी सेम एज ऑफेंस, यानी कि सेम पनिशमेंट एज दैट ऑफ मर्डर, यानी मर्डर के लिए जितनी सजा बी को मिलेगी ए को भी उतनी ही सजा मिलेगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। यानी जब बी को सेक्शन 103 पनिशमेंट ऑफ मर्डर की सजा होगी तो ए को भी सेक्शन 103 रेड विद सेक्शन 49 सेम वही पनिशमेंट दी जाएगी। आइए अब हम सेक्शन 54 को पढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 54 बात करता है अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। मतलब जब ऑफेंस पूरा किया जा रहा होता है तो वहां पे जो अबेटर है वो प्रेजेंट है। सेक्शन 54 बात करता है whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। मतलब कोई ऐसा पर्सन जो कि अगर एब्सेंट होता तो उसे अबेटर की तरह लाइबल किया जाता सेक्शन 49 में। अगर वो पर्सन प्रेजेंट है जब वो एक्ट या फिर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने भी उस एक्ट को कमिट किया है। तो यहाँ पे उसे अबेटर नहीं बोला जाएगा बल्कि उसे ऑफेंडर बोला जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया जाएगा कि उसने भी ऑफेंस को अंजाम दिया है। तो ये इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखिए, सेक्शन 49 में तो क्या हो रहा था, जैसे ए बी को अबेट करता है सी के मर्डर के लिए। मान लेते हैं कि सी अपने घर में है और बी घर में घुसता है और सी का मर्डर कर देता है। अब बी को तो लाइबिलिटी होगी मर्डर की और उसे पनिशमेंट भी मर्डर की ही दी जाएगी, और ए की लाइबिलिटी होगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की, लेकिन उसकी पनिशमेंट सेम एज मर्डर होगी। लेकिन सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 कहता है
कि अगर ए बी को अबेट करता है सी की मर्डर करने के लिए और दूसरे दिन जब बी सी के घर में घुसता है सी को मारने के लिए, ए भी वहीं पे ही होता है सी के घर में, तो ये केस सेक्शन 54 में फॉल करेगा। ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि ए ने भी मर्डर को अंजाम दिया है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, बी की लाइबिलिटी तो मर्डर की होगी ही जैसे पिछले केस में हुई थी, लेकिन यहाँ पे ए की लाइबिलिटी अबेटमेंट ऑफ मर्डर नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे ए की लाइबिलिटी भी मर्डर की होगी। देखिए सेक्शन 54 के एप्लीकेशन के लिए ये जरूरी है कि अबेटर के द्वारा पहले तो अबेटमेंट किया जाए और बाद में उसकी प्रेजेंस भी हो जब अबेटेड ऑफेंस कमिट किया जा रहा था। इसी से रिलेटेड एक केस लॉ भी है जिसका नाम है बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर 1925 प्रिवी काउंसिल। इस केस में जो जस्टिस थे उनका नाम था लॉर्ड समर। इस केस में ऐसा बोला गया था कि सेक्शन 54 ऐसे केसेस से डील करता है जहां पे अबेटमेंट पहले हुआ था और जब अबेटेड ऑफेंस किया जा रहा था तो अक्यूज्ड वहां पे प्रेजेंट था उसी स्पॉट पे जहां पे ऑफेंस को कमिट किया जा रहा था। तो सेक्शन 54 की वजह से अबेटमेंट का ऑफेंस मेन ऑफेंस में बदल जाता है। तो हमने पहले जो 2 केसेस देखे थे उनमें चार्ज कैसे फ्रेम होगा। सेक्शन 49 में तो बी को पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 103 BNS मर्डर के लिए और ए को मिलती सेक्शन 49 रेड विद सेक्शन 103 BNS अबेटमेंट ऑफ मर्डर। लेकिन सेक्शन 54 में क्या होगा, बी का चार्ज तो सेम ही रहेगा सेक्शन 103 BNS फॉर मर्डर, लेकिन ए का चार्ज होगा सेक्शन 54 रेड विद सेक्शन 103 BNS मर्डर। अब ऐसा करने से होता क्या है, क्योंकि दोनों ही केसेस में पनिशमेंट तो सेम ही मिल रही है। देखिए ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे, उसके लिए आपको समझना होगा सबसीक्वेंट कन्विक्शन का पॉइंट। देखिए कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनमें जब फर्स्ट टाइम आप कन्विक्ट होते हो तो आपको कम सजा मिलती है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम कन्विक्ट होते हो तो आपकी पनिशमेंट एनहांस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। जैसे कि थेफ्ट हो गया, थेफ्ट में फर्स्ट टाइम कन्विक्शन में सजा कम है लेकिन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में सजा ज्यादा है। तो मान लेते हैं ए बी को अबेट करता है सी के घर में थेफ्ट कमिट करने के लिए और बी थेफ्ट को कमिट कर देता है, तो ये तो सेक्शन 49 में जाएगा। लाइबिलिटी बी की होगी थेफ्ट और ए की होगी अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट सेक्शन 49 में। अब अगर फ्यूचर में कभी ए जाकर थेफ्ट कमिट करता है तो यहाँ पे प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए ने कभी थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया ही नहीं है पहले, उसने तो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का ऑफेंस कमिट किया था। तो कभी ए आगे जाके थेफ्ट कमिट भी करता है तो उसकी पनिशमेंट एनहांस नहीं होगी, क्योंकि जो उसने पिछला ऑफेंस किया था वो थेफ्ट का नहीं था बल्कि अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट का था। लेकिन सेक्शन 54 में कहानी बदल जाती है जब ए बी को अबेट करता है सी के घर में थेफ्ट कमिट करने के लिए और बी थेफ्ट को कमिट कर रहा होता है, लेकिन ए भी वहां पे प्रेजेंट होता है। तो लाइबिलिटी क्या होगी, बी की लाइबिलिटी भी थेफ्ट की होगी और ए की लाइबिलिटी भी इस बार थेफ्ट की ही होगी सेक्शन 54 के साथ। अब आगे जाके फ्यूचर में ए दोबारा कभी थेफ्ट का ऑफेंस कमिट करता है तो ए की पनिशमेंट एनहांस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए पहले भी थेफ्ट का ऑफेंस कमिट कर चुका है। सेक्शन 54 में पहले भी उसकी लाइबिलिटी थेफ्ट की ही थी, ना कि अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की। तो आगे जाके ए अगर थेफ्ट भी कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट एनहांस हो जाएगी। और इसी के साथ में आपने पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब अबेटमेंट से जुड़े जो बाकी कंसेप्ट्स हैं जैसे सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 52 और सेक्शन 53 और सेक्शन 47, इन्हें हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ में।